So hey you, what's happening guys? This is RF, an average IIT aspirant and a class 11 beginner. So well, इस वाले vlog में हम लोग दो चैप्टर को टारगेट करते हैं which is known as kinematics and chemical bonding. And well, एक vlog में अगर दोनों चैप्टर करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. So यार दोनों चैप्टर बिल्कुल नहीं हो पाते, इवन तो लाइक बेसिक आइडिया होता है. और या इस ब्लॉग की ड्यूरेशन में हमारे ऊपर एक और बैकलॉग आ जाता है विच इज़ नोन एज काइनेमेटिक्स. बिकॉज काइनेमेटिक्स आता है मैकेनिकल फिजिक्स यानी मैकेनिक्स में, और यार मैकेनिक्स विदाउट काइनेमेटिक्स अधूरी सी है. तो यार हम लोग यही करते हैं. एंड या दिस इज व्लॉग इज़ नॉट सो प्रोडक्टिव व्लॉग, बट या जैसा भी है लाइक सही है. एंड इससे ज़्यादा मैं तुमको स्पॉयलर्स नहीं देने वाला इस व्लॉग के बारे में. तो यार लेट्स बिगिन द व्लॉग. काइनेमेटिक्स कर रहे होते हैं अभी हम लोग वैसे. एंड काइनेमेटिक्स वैसे तो लाइक बहुत हार्ड है क्योंकि लाइक ये मैकेनिक्स में आता है, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया है. बट हाँ लाइक कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं काइनेमेटिक्स की जो कि बहुत ईजी है. लाइक मैं तुम देख ही सकते हो वीडियो में डिस्टेंस पूछ रहा था, बहुत ईजी चीज़ें पूछ रहा था, ठीक है. एंड या मैं यहाँ पे इस वीडियो में फ़ोन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज कुछ गूगल पे कुछ डेफिनेशन जाननी थी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, बिकॉज वीडियो में एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं बता रहे थे सर. एंड या ये करने के बाद लाइक एग्जैक्ट डेफिनेशन फिर समझ में आई. एंड हाँ यार एक्चुअली मैं फ़ोन इज़ द डिस्ट्रैक्शन क्योंकि फ़ोन में लाइक बहुत बार सर्च कर देता हूँ. एंड या लाइक सेटअप का भी कुछ सिस्टम है जो कि तुमको अगले वीडियो में पता चलेगा. और हाँ लाइक इतना ही था, ठीक है. और बस ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है. और काइनेमेटिक्स का हम लोग इतना ही पढ़े थे और उसके बाद तो तुमको अब अगले पार्ट में पता चलेगा. सो गाइस, अभी हमारा पहला स्टडी सेशन हो चुका है कंप्लीट. काइनेमेटिक्स पढ़ रहा था मैं बेसिकली. एंड यहाँ टू डू लिस्ट बना दी है जो भी मेरे को बेसिक करना है. ऑब्वियसली यार लाइक अपने मेंटर से पूछ के जितना भी लिस्ट था वो मैंने बना दी है. वो ऑफकोर्स मैं आगे चल के तुमको वीडियो में दिखा दूंगा क्योंकि लाइक वो अगर तुम इन दिनों कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत अच्छा बेसिक क्लियर जाएगा. ओके सो या अभी काइनेमेटिक्स कर रहा था बिकॉज वो मैकेनिक्स में आती थी. और काइनेमेटिक्स बहुत खतरनाक है, लाइक बहुत खतरनाक. उसके डेरिवेशन जितने भी हैं वो एकदम समझ में नहीं आते हैं, ठीक है. सो या काइनेमेटिक्स तो भाई एकदम समझ के बाहर है. बट या ऑब्वियसली बाद में काइनेमेटिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करूँगा क्योंकि काइनेमेटिक्स बहुत खतरनाक है. तो या उसको रिवाइज करना बहुत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो या अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टडी सेशन पे. ओके Well, I am just posting a small clips which I am studying because small clips इसलिए शेयर करता हूँ बिकॉज मैं अभी यहाँ पे एडिट नहीं करता, मैं टैबलेट या अभी लैपटॉप में ही एडिट करूँगा, ठीक है. एंड वहाँ पे बड़े क्लिप्स शेयर करने में भी बहुत टाइम लगते हैं एंड उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है. तो इसलिए मैं बड़े क्लिप्स नहीं शेयर करता हूँ. एंड वैसे भी वीडियो की लेंथ उससे बढ़ जाएगी और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो की लेंथ 11 या 15 मिनट तक ही हो. एंड या लाइक यही सब कुछ है, ठीक है. और लाइक वीडियो की लेंथ लाइक इतनी ही होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है. और हाँ काइनेमेटिक्स है तो बहुत खतरनाक, बट हाँ ये बोलते मैंने काइनेमेटिक्स को बहुत ईजीली ले लिया था. बट हाँ लाइक काइनेमेटिक्स देखो यार, आईआईटी का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर तुम चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलते हो ना देन लाइक यू विल नो द पास्ट ऑफ द आईआईटी, ठीक है. और हाँ रिवीजन यार वेल ड्यूरिंग व्लॉग मुझे तुमको एक और चीज़ दिखानी थी कि अभी पीडब्ल्यू का सेट यानी स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था जिसमें आई स्कोर्ड 136 आउट ऑफ 160 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉट सो गुड. बट या सेट एक्चुअली में बहुत हार्ड था, ठीक है. लाइक बहुत हार्ड था फिजिक्स का सेट. एंड मेरा बेसिक मार्क्स जो है वो मेंटल एबिलिटी में ही कटा है. ये देखो लाइक अगर तुम देखोगे तो मेंटल एबिलिटी में ही मेरे मार्क्स कटे हैं. और मेंटल एबिलिटी जैसा टॉपिक तुम्हारे पूरे सिलेबस में नहीं है. सो या तुम लाइक देख सकते हो. एंड या ऑफ कोर्स मैं एक और बार इसको अटेम्प्ट करूँगा एंड फिर देखूँगा कि कितना रिजल्ट मैं स्कोर कर पाता हूँ. बस यही बताना था एंड व्लॉग में आगे बढ़ो. वैसे भी लाइक पीडब्ल्यू सेट में ना ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलता तुम लोग को स्कॉलरशिप का. तो या यही था, ठीक है. एंड आई स्कोर 45% स्कॉलरशिप. तो तुम भी ट्राई कर सकते हो. पीडब्ल्यू का बेसिक फ्री है एंड लाइक कुछ ना से कुछ अच्छा है. बेसिकली अर्जुना बैच के लिए मैं ये प्रेफर कर रहा था क्योंकि अगर डिस्काउंट्स मिलेंगे तो मैं उसके मॉड्यूल्स एंड अदर स्टफ्स खरीद सकता हूँ. काइनेमेटिक्स का अपना दूसरा सेशन इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है.
एंड काइनेमेटिक्स एक बारी में समझने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज ये मैकेनिक्स में कंट्रोल आती है, एंड मैकेनिक्स जितनी भी है फिजिक्स की वो बहुत लेंदी है. सो या लाइक एंड या मैं तुमको बताता लिस्ट दूंगा. तो ये देखो, वेट, ये कहाँ गया? ओके, अभी निकाला था मैंने, पता नहीं कहाँ खो गया. ठीक है, या एक और चीज़ तुमको दिखाऊंगा. या ये देखो, ये पूरा लिस्ट है. ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर्स 12th के भी है, जैसे वेव्स एंड ऑप्टिक्स, और ये क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 12th का ही है. 12th का इसीलिए क्योंकि यार देखो, 12th का भी बेसिक आइडिया लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एंड उसके बाद हमारी जेईई प्रिपरेशन बहुत स्मूथ जाएगी. बेसिकली यही कुछ चैप्टर्स हैं जिसके बाद हमारी जेईई की प्रिपरेशन थोड़ा सा स्मूथ चलेगी, आगे आइडिया निकल जाएगा. एंड मैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑब्वियसली भाई तुम एक दिन में एक चैप्टर्स तो बस रिवीजन नहीं होता है, एक दिन में एक चैप्टर करना बहुत हार्ड होता है. एंड खासकर जितने चैप्टर्स मैंने ले रखे ना वो तो बहुत ही हार्ड होता है. तो इसीलिए मेरा टारगेट यही है कि मैं हर एक चैप्टर का बेसिक आइडिया ले लूँगा, जेई लेवल का जितना भी है वो मैं लाइक ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ ज़्यादा एक चैप्टर के बारे में समझ पाऊँ, बिकॉज ये अपने बिल्डिंग्स ब्लॉक्स हैं. एंड इस चैप्टर को समझने के बाद, इन चैप्टर्स को समझने के बाद हम जो है आईआईटी की बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ प्रिपरेशन कर पाएंगे. सो या अभी तो फिलहाल इतना ही है, और अगले सेशन में मैं तुमको लाइक अगले जो हमारा वो होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसमें मैं तुमको एक और चीज़ दिखाऊंगा. अगेन आई एम नॉट शेयरिंग द होल क्लिप जो कि मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ. रीज़न मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, बिकॉज वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, एंड वैसे भी ट्रांसफरिंग में भी बहुत टाइम लगता है यार वीडियो का. और हाँ, लाइक मैंने तुमको कहा था लाइव स्ट्रीम वाला, लाइक अभी कहा था या बाद में कहूँगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं वीडियो वॉच नहीं कर रहा बेसिकली. बट हाँ, लाइव स्ट्रीम का अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो तुम लोग बता देना, ठीक है. एंड हाँ, मैं कोशिश भी करूँगा अगर मेरी रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर वो भी मैनेज करने का. और हाँ, सैटरडे संडे जो वीकेंड वाला सिस्टम होता है वही करूँगा. और हाँ, लाइक ये जो था ना, उसमें लाइक बहुत अजीब तरीके से समझा रहे थे सर, क्योंकि बेसिकली उनकी क्लियरेंस नहीं थी, ठीक है. और हाँ, इसके बाद लाइक डायग्राम में भी बहुत दिक्कत आ रही थी. तो या बेसिकली मैं तुमको यही सब शेयर करना चाहूँगा. वेल हाँ, जो कल का ब्लॉग आएगा वो केमिकल बॉन्डिंग पे होगा, ठीक है. यहाँ पे मैंने बोल दिया था परसों केमिकल बॉन्डिंग हम लोग करेंगे, बट एक्चुअली मैं बस समझ जाओ, ठीक है, परसों नहीं, हम लोग लाइक करी शूट करके अपलोड कर देंगे. और हो सकता है ये वीडियो आ रही होगी रात में, तो तुम्हें लाइक शाम वाम तक वो वीडियो मिल जाएगी होपफुली. कोशिश तो मैं पूरी करूँगा कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी एडिट कर दूँ, क्योंकि यार एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, और इसलिए मैं इस लॉन्ग क्लिप्स भी नहीं शेयर करता हूँ. ये भी एक बहुत मेन रीज़न है. वेल हाँ, अभी तक मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा था, बट अब मैं आ चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग पे इसलिए आया हूँ बिकॉज परसों हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पूरा ख़त्म कर देंगे. अभी तो बस बेसिक आइडिया ले आए वन शॉट से, जितना भी अपना मंजिल बैच वाला है. और हाँ, एक चीज़ क्या दिखानी थी, वो ये दिखानी थी कि ये देखो मेरी फिजिकल की कॉपी, ठीक है. अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइक मैंने जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है उसके अच्छे खासे नोट्स बना के, ठीक है. मेरी ही राइटिंग है, अगर तुम देखते होगे हैंड गेम तो तुमको पता चलता होगा कि मेरी राइटिंग है थोड़ी बहुत सही, ठीक है. तो लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है ना यार, अगर मैं ऐसे करने लग जाऊँगा ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज हमारे बैच में जितने भी टीचर्स होंगे वो जैसे समझाएंगे ना, हम लोग को उसी की आदत डालनी होगी, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने टीचर्स को अदला बदली नहीं कर सकते. भाई तो अमित महाजन सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, खासकर जेई लेवल की प्रिपरेशन तो बहुत स्मूथ करवाते हैं वो. और लाइक मैं तुमको ये बता देता हूँ कि मेरे वॉल्स में क्या है, बेसिकली ये सब कुछ छोटे मोटे स्टिकी नोट्स हैं जिनको अभी मैंने चिपका रखा है. और हाँ, ये एक बोर्ड है जो कि जल्दी मंगाया था मैंने, ये भी इसलिए मंगाया था क्योंकि कॉन्सेप्ट्स देखो यहाँ पे रदरफोर्ड वाला मॉडल है जो कि तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे. सो या यही है बेसिकली, ठीक है. और या मैं सोच रहा हूँ बेसिकली कि मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँ, लाइक जब नॉर्मल सेशन अपना होने लग जाएगा, जिसमें हम लोग 11-12 घंटे पढ़ेंगे 8th अप्रैल से, ठीक है. तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी करूँ, कई लोग करते हैं लाइव स्ट्रीम. सो मेरे को उसका आइडिया नहीं है, अगर तुम लोग को लगे तो तुम बताना. वैसे तो नया ही है और लाइव स्ट्रीम से चैनल ग्रो होता है बेसिकली. सो सोच रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे अपना लाइव स्ट्रीम का सेशन बना के जो भी अपना सिस्टम है वो लगवा के लाइव स्ट्रीम ही करूँ, ठीक है. और कई लोग लाइव स्ट्रीम में इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर बता देना यार, कर लूँगा. ये जो नोट्स मैंने तुमको भी दिखाएंगे, मैंने पहले बनाया था जब मेरी लाइक स्टार्टिंग ही हुई थी विक्री सेमेस्टर की.
तो तब मैंने सोचा था कि यार ऐसे नोट्स बनाऊंगा, बट हाँ वेल ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसका कोई स्कोप भी नहीं, क्योंकि टिल देन लाइक अर्जुना बैच तो मैं लूँगा ही, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि फिर अब सारे बैच चैप्टर का बेसिक ही लूँगा, बेसिक ही ले आऊँ। टू डू लिस्ट भी बना ली थी कि हाँ उसमें कुछ चैप्टर 12 के भी हैं जो कि बहुत हार्ड है, लाइक कुछ समझ में ही नहीं आता, बट हाँ मेरा मेन जो स्टफ है वो यही है कि बेसिक लेना। और हाँ लाइक 20-22 महीने हमारे पास हैं, अगर हम लोग अभी से अप्रैल से स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 20-22 महीने हैं, और जे प्रिपरेशन के लिए 9 महीने भी बहुत इनफ होते हैं। तो यार हमारे पास एडवांटेज इस चीज़ की है। और हाँ रिवीजन जे प्रिपरेशन बहुत, अगर हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे हर दिन तो यार आराम से सब कुछ हो जाएगा। और मेरे दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा केमिकल बॉन्डिंग का भी लेक्चर ख़त्म होता है। और या लाइक तो ये भी सेशन कुछ 7 घंटे का ही था, क्योंकि 7 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता एक दिन में, और जब बैच स्टार्ट हुआ तब तो यार पढ़ना ही पड़ेगा। सो यार यही प्रॉब्लम है। एंड या देखो जितना भी मैंने किया ना, जो लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ये मोल कॉन्सेप्ट वाला, ब्रो इट रियली हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि बैच स्टार्ट होने के बाद इन चैप्टर्स को समझने में तो लाइक गारंटी दे सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और या यही है जितना भी है, ठीक है। और मेरी लाइक इसके बाद मैं ब्लॉग ख़त्म ही कर दूंगा, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता मैं। और यही लाइक बेसिकली यही है, ठीक है, जो भी है। और हाँ ब्लॉग वो लाइव स्ट्रीम का होगा तो तुम लोग बताना, लाइक जब भी 8 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ना अर्जुना जी, जिसमें मैं एनरोल हूँ, तो या उसमें मैं लाइक लाइव स्ट्रीम भी कर लूँगा 11-11 12-12 घंटे की। फिर उससे ये होगा कि वीडियोज़ नहीं बन पाएंगी। एंड या तुमको लाइक कई लोग बोलते हैं लाइक कि फुल ब्लॉग डाला करो भाई, अपना जितना भी ब्लॉग होता है। देखो अगर तुमको चाहिए तो मैं डाल दूंगा, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्लॉगिंग लाइक कर ही लेता हूँ भाई, अभी भी कभी कर ही रहा हूँ, ठीक है। सो अगर फुल ब्लॉग चाहिए होगा कि हाँ लाइक बेसिकली फुल ब्लॉग में यही होगा कि पूरी पढ़ाई होगी, बस 12 घंटे का पढ़ाई एंड जो भी अपना 1-2 घंटा इधर उधर होता है बस वही होगा। और लाइक अभी मैं फुल ब्लॉग डाल दूंगा, जो अभी वाला मैं है लाइक छुट्टियों में जो मैं चलता है। एंड या जो मेरा रेगुलर ब्लॉग होगा लाइक 8 अप्रैल के बाद, क्योंकि उसी के बाद हमारा बैच स्टार्ट होगा। सो एक ब्लॉग तब डाल दूंगा। एंड या बस इसी के बाद अपने ब्लॉग को करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यू ऑल गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग अस। लाइक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा बेसिकली, बिकॉज फर्स्ट चैनल है। एंड या अभी तक 2 ही वीडियोस डाल रखे हैं, बट अगर तुम देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो अगर ये वीडियो पसंद आई हो। और या बस इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।